Today's topic is steady state error of non-unity feedback system। इस टॉपिक को हम लोग 4 डिफरेंट केसेस में देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे इन 4 केसेस में से ही कोई एक सा केस पूछेगा। तो चलो हर एक केस को 1 बाय 1 देखते हैं। दिस इज़ माई केस 1। इसमें देखो आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया जाएगा। दिस इज़ माई इनपुट, दिस इज़ माई आउटपुट, दिस इज़ माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज़ द नॉन यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब देखो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर इस समर के आउटपुट में हम लोग एक नोड को एक्सटेंड करेंगे तो ये नोड मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एरर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर ई ऑफ एस। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस where all poles of SRS by 1 plus G of S H of S lies on LHS of S plane। ठीक है, so I hope this is clear to you। now coming to case 2। तो देखो केस 2 में भी आपको इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम दिया जाएगा। ठीक है, और आपको मेंशन कर देगा कि एरर इज E ऑफ टी इज इक्वल टू R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी। एग्ज़ाम में आपसे ये मेंशन कर देगा कि मेरा जो एरर है E ऑफ टी इट इज़ इक्वल टू R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी, और आपसे कहेगा टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ पे देखो समर के आउटपुट में ऐसा कोई भी नोड डिफाइन नहीं है जहाँ पे आपका एरर रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो बस आपको मेंशन कर रहा है कि एरर इज़ इक्वल टू R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी। तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन एज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस आर एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस वेर टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। और ये कंडीशन तो मेरा कॉमन ही रहेगा कि मेरे सारे पोल्स ऑफ एस आर एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस should lie strictly on LHS of S plane। ठीक है, I hope this is clear to you।